खातिमा से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नारे तकबीर। काफ़ी साहिबान है, कोशिश करें बावाज़ बुलंद जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। अरवाहे मासूमीन के पाक नज़ूल के लिए सारे कोशिश करें बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप करीब आ जाएं बाजमात नमाज इश्क की खातिर। इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए सारे साहिबान मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उमम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा ahsanul खालिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल लता वल जूद वस्सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास। जो बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है और ज़िक्र आले मोहम्मद सुनने के लिए जितना ज़हनी और रूहानी तौर पर आमादा और तैयार है, कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। दुआ गहूँ के खालिक लम यज़ल आले मोहम्मद के पाकीज़ा नूरानी ज़िक्र के सदक़े से बानियान का पुरखलूस फ़िज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मक़बूल फरमाए। तमाम मज़ादारों का सुन्नी शिया अहबाब का फ़र्श विलाओ अज़ा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में कदम कदम चल कर आना मालिक की इबादत में शुमार फरमा। तमाम की नेक तरदिली हाजात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे वारिस बरहक़ इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साहले के लिए, बिलख़ुसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दराजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाएं। इजाज़त है, शुरू की जाए। जितने साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं बिस्मिल्लाह, मैं जितनी देर भी आपके साथ महव गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर व मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। वक्त की ज़रूरत शाजी, मैं एक बात करने लगा हूँ। बंदा शिया है, सुन्नी है या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, वो ये कोशिश कर रहा है कि
किसी न किसी तरीके से अमन कायम किया जाए। सरकार किसी न किसी तरीके से, बुजुर्गों, सरकार, मुश्ताक भाईजान, अमन कायम किया जाए। सरकार बैठे हैं, ये अपने घर के बड़े फ़र्द हैं, तो आपकी ये कोशिश है कि मेरे जो घर का अमन है वो कायम रहे, और आप ये कोशिश करेंगे कि जितना अमन हो सकता है वो कायम किया जाए। यानी आपकी ये कोशिश है कि अमन कायम किया जाए। कोई इस इलाके का बड़ा फ़र्द है तो उसकी ये कोशिश है कि हमारे इलाके का भाई अमन कायम हो जाए। कोई ज़िले का बड़ा बंदा है सरकार, तो उसकी ये कोशिश है हमारे ज़िले का अमन कायम हो जाए। कोई पंजाब का बड़ा अफसर है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अमन कायम करे। सर उठा के नौकर का फिक्रा पहले वसूल करो। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमन कायम किया जाए। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो बुजुर्गों, ये सारे बुजुर्ग कोशिश कर सकते हैं लेकिन अमन कायम नहीं कर सकते। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी, तूने आते ही बरसरे मिंबर पहला जुमला ही यही कहा कि ये सारे कोशिश करते हैं अमन कायम नहीं कर सकते, तो अमन कब कायम होगा? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। अमन उस वक्त कायम होगा जब उसका ज़हूर होगा जिसे अल्लाह ने कायम बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथ का माले कली है, हाथ बुलंद होना चाहिए, हाथ ऊंचे चाओ, इबादत करो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त कायम होगा। इसकी आवाज को जरा आसान करो, थोड़ा सा खोलो। उस वक्त कायम होगा। मैं पूरी जमानत के साथ, जितने भी हैं मेरे लिए काफ़ी हैं बुजुर्गों, ये कोई आम जिक्र नहीं। सुबह 10 बजे से मजलिस शुरू हुई है, आप सुबह से जिक्र में मसरूफ़ हैं, आम जिक्र नहीं। ये वो जिक्र है जिसका पहला जाकिर ही खुद खालिक के कायनात है। फिक्र भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा। सरकार वो जिक्र है जिसका पहला जाकिर खुद खालिक के कायनात है। आप कायनात के किसी गोशे में चले जाएं, किसी हिस्से में चले जाएं, ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है, ना ही कहीं किसी जिक्र की कोई मुखालिफत है। भाई जमाना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। जमाना जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। हालांकि हैरानगी, परेशानी, घबराहट भाई कातिलों के तस्करे से होनी चाहिए, जालिमों के तस्करे से होनी चाहिए, जबकि जिक्र में कातिलों का तस्करा ही नहीं। यह तो जिक्र है ही मजलूमीन का, यह तो जिक्र है ही मकतूलीन का। तो फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? फिर जमाने को तकलीफ कैसी? और कायनात आदम मुअल्लम में वो कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं जानता कि हमारी मजालिस में बुजुर्गों होता क्या है? इब्तिदा तिलावत कुरान से, तज़किरा पैगंबर की हदीस का, जिक्र जनाब आदम का, जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिक्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जिक्र मूसा कलीमुल्लाह का, जिक्र ईसा रूहुल्लाह का, जिक्र हलाल और हराम का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का, जिक्र किसी का हालत रकू में ज़कात देने का, और जिक्र किसी का नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। हाथ सलामत है तो बुलंद होने चाहिए। जिसके हाथ का माले कली है, हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह जी सरकार आप जिए, सदा सलामत रहे। मैं उन फिक्रों पे सरकार आ गया हूं जिसे सुन के दुश्मनाने हुसैन और दुश्मनाने अज़ादारी की सांसें बंद हो जाती हैं। तवज्जो रहेगी तो लुत्फ आएगा। मुझे नहीं खबर के कौन कहाँ तक परवाज करे। जिसके सीने में दिल है, धड़कन में अली है, रिज़्क़ नजफ से सांसें करबला से लेते वो नौकर के फिक्रे वसूल करे। मुश्ताक भाई बुजुर्गों, सरकार जब इतने पाक को पाकीज़ा तज़किरे हमारी इन मजालिस में होते हैं तो फिर ज़माना घबराता क्यों? सर उठाओ। फिर ज़माना परेशान क्यों होता है? फिर ज़माने को तकलीफ कैसी? तो बस मुझे ना समझ की समझ में इतना आया क्योंकि जिक्र होता है हमारी इन मजालिस में आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेके कायम तक, अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। तो जब कभी जहां कहीं आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस को तकलीफ। बैठे हो, चले गए हो,
फिक्र आगे जिसके लिए मेहनत कर रहा हो सर उठाओ, तवज्जो रहेगी तो लुत्फ आएगा। फिक्र आगे पढ़ने लगो। सरकार मुझे देखिएगा, जब कभी जहां कहीं आदम का जिक्र होगा तो इबलीस को तकलीफ होगी, मूसा का जिक्र होगा तो फिरौन को तकलीफ होगी, इब्राहिम का जिक्र होगा तो नमरूद को परेशानी होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा अबू जहल को तकलीफ होगी, अली मुर्तजा का जिक्र होगा खंजीर शाम वालों को तकलीफ होगी, हसन मुज्तबा का जिक्र होगा जनाजे फेतीर चलाने वालों को तकलीफ होगी, हुसैन बादशाह का जिक्र होगा, फिर यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों को तकलीफ, और जिसकी छत पे गाजी शहनशाह का अलम है और मकरूज है मेरे मौला अब्बास के अलम का, और जब कभी जहां कहीं मेरे मौला अब्बास का जिक्र होगा अलम दे के मर जाने वालों को तकलीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी छत पे गाजी का अलम है हाथ ऊंचे है वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या इली मुश्किल कुशार, या इली मुश्किल कुशार। आप जिए सदा सलामत रहे। ये होता है अपना वक्त किसी को देने का नतीजा। लिहाजा जरा अगले दफ़ा मजलिस आखेंगे ना मेरा जरा टाइम है मैं वही पढ़ना है सरकार, ठीक है। ज़मानत के साथ सर जी एक मैंने बुजुर्गों एक मुख्तसर तरीन सी मैंने आयत तिलावत की है, लुत्फ़ आएगा अगर मेरा साथ देंगे इसी तरह। बुजुर्ग हैं आप सरकार। परवरदिगार कह रहा है अल्लज़ी, इतनी मशहूर है कि बच्चे बच्चे को याद, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लाह शैतान के तरीक़े वारदात को बयान कर रहा है। शैतान का तरीक़ा वारदात क्या है, क्या करता है? परवरदिगार कह रहे हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये जो शैतान है ये लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़े बंदे पीछे रह गए हैं। ये लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, यानी इस बात से ये तो फैसला हो गया कि शैतान की पहुंच है सीने तक, दिल में नहीं, क्योंकि दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत का बसेरा है। अल्लाह अकबर। जो समझ के बोले हो क्या बात है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये शैतान की शैतानियत जो चाल है वो भी इसने अल्लाह से बयान की। कब बयान की? जब आदम को नहीं झुका। हाय हाय, जब आदम को आदम को नहीं झुका अल्लाह ने क्या कहा? फखरुज, निकल, अंता रजीम, रजीम है उसे कहते हैं जिसकी तौबा कभी भी कबूल ना हो। ऐसे आसान हो नहीं सकता। मजलिस हुसैन इब्न अली मदरसा हुसैन है, यहाँ पर खाली तिलावतें नहीं बल्कि हिदायतें होती हैं। मकसद है मजलिस का कि कोई ना कोई बात आप तक पहुँचे। रजीम अल्लाह ने निकाला, जब निकाला तो अल्लाह से बहस करना शुरू कर दी। अल्लाह से बहस करके कहते हैं अगर निकालता है तो सरकार फिर मोहलत दे। बेदार होना, फिर भाजन मोहलत दे। अल्लाह ने कहा मोहलत देता हूं, करेगा क्या? अल्लाह से बहस करके कह रहा है मैं फिर आगे से हमला करूंगा, मैं पीछे से हमला करूंगा, सर उठाओ, मैं दाएं से हमला करूंगा, मैं बाएं से हमला करूंगा। मियां चंद वालों जो बंदा जहां जहां से तशरीफ फरमा है मैं फिक्र आपके दिलों पे नक्श करने लगा हूं। शैतान परवरदिगार से कह रहा है मैं आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। बुजुर्गों अब हमने कहां से शाजी बचना है? चारों तरफ तो ये मरदूद शैतान खड़ा है। बेदार होना, खुदा के लिए मेरा फिक्र जाए ना हो जाए। अब हमने कहां से बचना है? चारों तरफ तो ये मरदूद शैतान खड़ा है। बस इस मरदूद से यही गलती हुई कि इसने 4 सिमतें बताई लेकिन अल्लाह ने 6 सिमतें बताई। ये एक ऊपर वाली भूल गया, एक नीचे वाली भूल गया। अल्लाह ने कहा और 4 सिमतें
सूरतें तेरी हो गई तो मुझ अल्लाह की हो गई, तेरी शैतानियत चाल से बचेगा कौन? आवाज खुदाबंदी आई, जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा वो भी बच जाएगा, जो सजदे में गिर जाएगा वो भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह। आप जिए सदा सलामत रहो। सरकार, जो सजदे में गिर जाएगा वो भी बच जाएगा। फिर मैंने जितना पढ़ना है कुरान ही पढ़ना है। फिर अल्लाह ने इसके बारे में कहा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ाला लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा लम यकुन मिनस साजिदीन। परवरदिगार कह रहे, तर्जमा कुरान का ना शिया ना सुन्नी ना अहले हदीस ना दियोबंदी। वक्त थोड़ा है इसीलिए मुझे ज़रा ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ज़रा तेज़ी के साथ मैं कहता हूँ कि मैं कोई ना कोई मंजिल पे आपको छोड़ के जाऊँ। परवरदिगार ने फरमाया वलक़द खलक़नाकुम, पहले हमने तुम्हें खल्क किया। अल्लाह अकबर। जो पहले पहुंच गए वो सलाम है। बुजुर्गों, हमने तुम्हें खल्क किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर बहुत वक्त गुजर जाने के बाद सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। एक लम्हा चाहिए, मैं वादा करने लगा हूं। हमने तुम्हारी सरकार सूरतें बनाई, हमने खल्क किया, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। सरकार सादिक मौला के पास मुफज्जल ने आके सवाल किया, अल्लाह ये कहता कि मैंने खल्क किया, मैंने तुम्हारी सूरतें बनाई, लेकिन अल्लाह कह रहे हमने तुम्हें खल्क किया, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। जैसे कुरान में कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिला शिबा ये जिक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह यहाँ पे जमा की बात क्यों कर रहा है? और सादिक मौला ने फरमाया, अल्लाह लफ्ज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करता है जब हम 14 में कोई उसके काम में शरीक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों को बोलना चाहिए, बुजुर्गों का काम है दुआ करना। जब हम 14 में कोई उसके काम में शरीक होता है, अल्लाह उस वक्त जमा की बात करता है। फरमाया हमने तुम्हें खल्क किया, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। फिर फरमाया सुम्मा काला, फिर हमने कहा, किससे कहा? लिल मलाइकती, नतीजा है फरिश्तों से कहा। क्या? कि आदम को सजदा करो। आदम को बड़ा पछताएगा वो बंदा जो बाहर अभी तक भी खड़ा है, क्योंकि स्कूल में बंदा आ जाए और बाहर खड़ा रहे तो हाजिरी नहीं लगती। हाजिरी उसी की लगती है सरकार जो क्लासरूम में बैठा होता है। सरकार, हाँ, वो मौजू है जो बिल्कुल कम पढ़ा जाता है। हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीसा, इब्लीस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। फरमाया इस वजह से ना किया, सर उठा सुनिए भाइयों, इस वजह से ना किया, लम यकुन मिनस साजिदीन, क्योंकि शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। अल्लाह अकबर। जो पहले पहुंच गए वो सलाम है आपको, लेकिन जो नहीं पहुंचा उसे भी नौकर तनहा नहीं छोड़ने लगा। सरकार कुरान में अल्लाह कह रहा है इस वजह से ना किया, लम यकुन मिनस साजिदीन, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। तो बुजुर्गों, सवाल तो सरकार बनता है कि परवरदिगार, तारीख में हमने ये फिक्रे पढ़े हैं कि इस मरदूद शैतान ने चप्पे चप्पे पे सजदा किया है, जर्रे जर्रे पे सजदा किया है, पत्ते पत्ते पे सजदा किया है, एक एक इंच पे सजदा किया है, सातों जमीनों पे सजदा किया है, सातों आसमानों पे सजदा किया है। इतना तवील तरीन सजदा कि 4-4 हजार साल का तवील तरीन सजदा, 6-6 हजार साल का तवील तरीन सजदा किया है। लेकिन कुरान कह रहा है लम यकुन मिनस साजिदीन, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। किसकी मालूम? आवाज कुदरत है। क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का तो मुनकर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फायदा, क्या फायदा मुझे झुकने का,
मेरी हुज्जत का मुनकर नतीजा देने लगा हूँ। क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का मुनकर है। बंदा शिया है, शिया रहे, सुन्नी रहे, अहले हदीस रहे। मैं किसी का मजहब तब्दील करने के लिए नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का मुनकर। ये किसका मुनकर हुआ? अल्लाह की हुज्जत का। कौन है? हजरत आदम। कौन सी हुज्जत? पहली हुज्जत। तो नौकर आपका जुमला कहने का हक रखता है। अरे जो अल्लाह की पहली हुज्जत आदम का मुनकर हो वो शैतान होता है, और जो अली की विलायत का मुनकर हो जाए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आइली मुश्किल कुछ। क्या फायदा? मैं जुमला बदल के कहता हूँ, जुमले कौन से कम हो गए हैं? आप सुने मुझसे है सरकार? किसका मुनकर? आदम का। चलें, अब आदम है कौन? माजरत के साथ ये कौन? 91 चाक सरकार। हम शियों से गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह अकबर। जो समझ गए हो क्या बात है कि सरकार जिसके घर में न सोना था, न चांदी थी, न बिस्तर था, न बिछौना था, वो हमारा नबी भी नहीं था। परेशान हो गए हैं, मैं पढ़ने लगा हूं। वो हमारा नबी नहीं था। कोई बंदा सरकार का कलमा पढ़े या ना पढ़े, खाता मुस्तफा की जूती का सदका है। बेदार होना खुदा के लिए। ये अब मुनकर हुआ आदम का। और सुनिश्चित भाई, आदम की हकीकत क्या है? सर उठाओ, मर्जी के आलिम से जाके पूछना। कोई माई का लाल मेरी बात की रद्द पेश करे, मैं अपनी शहरत खुद ना काटूं। मेरे नुत्फे में शक है। आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो नौकर जुमला कहने का हक रखता है। अरे जो मोहम्मद के पसीने के फकत एक कतरे का मुनकर हो वो शैतान होता है। जो मोहम्मद के खून का मुनकर हो जाए, आप जियो, आप जियो। या इली मुश्किल को शायरी, या इली मुश्किल को शायर, खून का मुनकर हो जाए, आप जिए। सरकार, आदम की हकीकत क्या है? ये पिछले दिनों में मीडिया के साथ आपका ताल्लुक है, इदारे के साथ ताल्लुक है। एक बिल पास होने लगा था, सारे इक्को जय सारे एक जैसे। हुआ नहीं। आदम की हकीकत क्या है? लुत्फ आएगा। हमारे नबी के फकत एक कतरा हमारे नबी के, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा। नूह की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का बुजुर्गों एक कतरा। इब्राहिम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। याकूब की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। यूसुफ की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। ईसा की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। इदरीस की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। और सुन्नी शिया भाइयों में कितने नाम लेता रहूंगा, नहीं इतना वक्त मेरे पास नहीं, इतना वक्त आपके पास है। आदम भी मोहम्मद का पसीना है। जितने अहले सुन्नत भाई मेरे तशरीफ फरमा है वो अपने उलमा से पूछे। अहले हदीस तक आवाज जा रही है, वो अपने उलमा से पूछे। दियोबंदी हजरात तक आवाज जा रही है। मिंबर पे चैलेंज करके कहने लगा, जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो कि आदम जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो आदम के साथ क्या लिखा जाता है। नूह जो मोहम्मद का पसीना है तो नूह के साथ क्या लिखा जाता है। इब्राहिम जो मोहम्मद का पसीना है, इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है। इस्माइल जो मोहम्मद का पसीना है, इस्माइल के साथ क्या लिखा जाता है। याकूब जो मोहम्मद के पसीने से बना तो याकूब के साथ क्या लिखा जाता है। तवज्जो
तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये सारे मोहम्मद के पसीने से बने, सारों के साथ लिखा गया अलैहिस्सलाम। फिर बंदे का बच्चा बन 14 को ना भौंका कर, अरे जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का खून हो वो रजी अल्लाह कैसे। इन तो वाकया नहीं सी जनरेटर चला। मसाए पढ़ने लगा या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा बारे दीगर भी बुलंद सलावत तिलावत। और भाईजान हुण इन्हूं बंद ना करें, जेड़ा 2 लीटर पेट्रोल है मेरे न्याज च कट लाई। बार बार बंद ऑन ऑफ 2 घंटे की मजलिस, 1 घंटे की मजलिस बाकी। तवज्जो सरकार, आखिरी बात सलाम करने लगा हूँ, चैलेंज के साथ दुआ फरमाएंगे। पहली और आखिरी कौम है शिया। बुजुर्गो मालिक आपका साया सलामत रखे। सरकार जो अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाती है, बेदार होना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाय ना हो जाए। और हम अपने हर इमाम का शजरे नस्ब दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। भाई क्यों? इसलिए कि कायनात को पता चल जाए जो हमारे इमाम हैं उनको शजरा मशकूक नहीं है। बेदार होना, बेदार होना, बेदार होना। 91 चक वालों, मुझे मिंबर आले मोहम्मद की इज्जत तकद्दुस की कसम है, हजारों का इज्तिमा उठ के भी बोले नौकर के फिक्रों का हक अदा नहीं होता। मैं आखिरी फिक्र में जिक्र मसाइब की तरफ जाने लगा हूँ तो बिन अरबी में कहते हैं बेटे को, बिन अरबी में कहते हैं बेटे को, पहले बच्चे से लेके आखिरी हलाली मवाली तक जो जब बंदे पिंडाल में है और जहाँ जहाँ तक चक में आवाज जा रही है, मेरा एक एक फिक्र वसूल करके बच्चों को लोरी के तौर पर सुनाने का है। तो बिन अरबी में कहती है सरकार बेटे को। तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी, अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा, अली रजा बिन मूसा काजिम, मूसा काजिम बिन जाफर सादिक, जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला, हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब, अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ बिन कुसै, कुसै बिन कल्लाब, कल्लाब बिन मुर्रा, मुर्रा बिन काब, काब बिन लवी, लवी बिन गालिब, गालिब बिन फहर, फहर बिन मालिक, मालिक बिन नुज़र, नुज़र बिन कुनाना, कुनाना बिन खुज़ैमा, खुज़ैमा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन मुज़र, मुज़र बिन नज़ार, नज़ार बिन माद, माद बिन अदनान, अदनान बिन अदबन, अदबन बिन अल यूसे, अल यूसे बिन अल हुम यूसे, अल हुम यूसे बिन सलामान, सलामान बिन नबत, नबत बिन हमल, हमल बिन केदार, केदार बिन इस्माइल, इस्माइल बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन तारुख, तारुख बिन नामूर, नामूर बिन शरूख, शरूख बिन अरगर, अरगर बिन फालिक, फालिक बिन हूद, हूद बिन शालिख, शालिख बिन अरफक्षद, अरफक्षद बिन साम, साम बिन नुह, नुह बिन लमक, लमक बिन मतुशलिख, मतुशलिख बिन इदरीस, इदरीस बिन यारद, यारद बिन मौलाइल, मौलाइल बिन केनान, केनान बिन अनुश, अनुश बिन शीस, और शीस बिन आदम, और आदम बिन तुराब, और तुराब बिन अबू तुराब, और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली का। आज शजरे खबीसा के टूटे हुए कुत्तों को क्या मालूम कि शजरे तैयबा क्या है। शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, जिसके हाथ का मालिक अली है, हाथ ऊंचे, हैदर, हैदर। वादिए खिजराते
माने को है, खा रहे हैं जिसके सदके वो खुशी माने को है। सुभान अल्लाह। मुंतज़र जिसका वो हकीम आने को है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर की अमसाल है, ये अली का है दिलरुबा, ये फातिमा का लाल है। पांच नारे पांच तली अरबा करबा मिलियन मिलियन नारा हाज़री। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस इतना ही पढ़ना था। जो वक्त में गुंजाइश, शाम हो गई, उस बीबी के महमल तैयार हैं। जो बीबियां सबसे पहले आती हैं और सबसे बाद में जाती हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने की आखिरी पुरसा अगले साल अजान हो जाए। इधर से आए। मजलिस हमारे यहाँ इतने सादात हो, लिल्लाह मुझे माफ़ करना, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि फ़लाँ ख़तीब होगा फिर मजलिस सुनेंगे, फ़लाँ आलिम होगा, फ़लाँ ज़ाकिर होगा तो फिर ज़िक्र सुनने जाएंगे, मजलिस सुनने जाएंगे। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो रोने वालों। जब आप सोचते रहते हैं, रोने वालों उलमा ने लिखा, बुजुर्गों, एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है। जज़ाकल्लाह। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम फरमाए, मौला आपकी आवाज़ों पर रहम फरमाए। और रोने वालों, एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है। और रोने वालों, एक का सर जख्मी है, एक का पहलू जख्मी है। सुबह की नमाज उस मकाम पे पड़ती है जहाँ मजलिस होना होती है। अभी आप सारे अज़ादार सुन्नी शिया मातम करेंगे, अज़ा खानी करके अपने अपने घरों को जाके आराम करेंगे। उलमा ने लिखा, जब अज़ादार आराम करता है और रोने वालों, मोहम्मद की बेटी और अली की बेटियां इसी अज़ा खाने में फिरती रहती है। बिला तशबीह माँ का हाथ पकड़ के दिखाती है, अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपकी आवाज़ों पे रहम फरमाए। हर बंदा हाय में शामिल हो जाए, हर बंदा हाय करे, हर बंदा मातम करे। आखिरी पुरसा है, अगले साल बंदा वही रोएगा जिसे अल्लाह जिंदगी अता फरमाएगा। मालिक आप सबको जिंदगी अता फरमाए और जिक्र हुसैन आपकी नस्रों में जारी और सारी फरमाए। अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था, अम्मा वो मातम करके रोने वाला यहाँ रो रहा था, अम्मा वो हाय करके रोने वाला यहाँ रो रहा था। अज़ादारों, अचानक मौत से सवाल करती है कि बतूल का हाथ पहलू से उठ जाता है। सवाल क्या करती है? अम्मा ये थाड़े मार के रो रहे थे, अम्मा ये मातम करके रो रहे थे, अम्मा इन्हें तो पत्थर किसी ने नहीं मारे, हो अम्मा इन पे संगबारी तो नहीं हुई। अज़ादारों, बतूल फरमाती है, ज़ैनब ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे, तेरे मजलूम भाई हुसैन को रो रहे थे। रो के कहती है, अगर मेरे हुसैन को रोना जुर्म नहीं है फिर आज तक मेरा सर जख्मी क्यों है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाय बुलंद होनी चाहिए, हाय बुलंद होनी चाहिए। शाम हो गई है, बीबी के महमल तैयार है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बुजुर्गों, मैं मोमिन के आंसुओं की कीमत बतला रहा हूँ। आपका मेहमान हो, हुसैन का जाकिर हो, मिन्नत करके कहता हूँ, जब भी हुसैन की मजलिस में आना कभी भी रुमाल अपनी आंखों को न लगाना, क्योंकि हमने किताब में ये फिक्रे पढ़े हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती जख्मी पहलू वाली बेटी अज़ादारों के दरमियान में फिरती रहती है। और अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब किसी मोमिन का आंसू उसकी आंख से निकलता है, मोहम्मद की बेटी अपनी चादर ततहीर से वो मोमिन के आंखों को साफ करती है। उलमा ने लिखा, फिर उस चादर को हुसैन के जख्मों पे ले आती है, मस करती है। रावी लिखता है, वो सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, दो जख्म ऐसे हैं जो आज तक ठीक नहीं हुए। एक ज़ैनब की चादर का जख्म, दूसरा अब्बास के बाजुओं का जख्म। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रहा, बस 2 जुमले कहूँगा, गाजी शहनशाह का आलम आएगा। हर बंदे पे वाजिब है हाय करके इस्तकबाल करना, मातम करना। अज़ादरो झोली फैलाओ तो मैं एक फिक्रा कहता हूँ, जिस मोमिन या मोमना की दुआ बुजुर्गों कबूल ना होती हो, आकाए हसन अब तही फरमाते हैं, मजलिस में जब आंसू रुखसार तक पहुंचे, अल्लाह को अब्बास का वास्ता देकर दुआ मांगो, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। इमाम मेहदी आखिर ज़मा से किसी ने बाबा जी इस्तिगासा करके पूछा, मौला अब्बास के वास्ते से हर दुआ कबूल क्यों होती है? पर्दे गैबत में रोक के फरमाते हैं, अब्बास की मुझे देखना, अब्बास की जिंदगी में कुल 2 हसरतें थी। पहली हसरत थी लड़ने की इजाजत मिल जाए, दूसरी हसरत थी मासूमा तक पानी पहुंच जाए। ना लड़ने की इजाजत मिली, ना सकीना तक पानी पहुंचा। अल्लाह ने वादा किया, अब्बास जो तेरे वास्ते से मांगेगा, मैं अल्लाह वादा करता हूं उसे कभी खाली नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरी जुर्रत नहीं है, माहौल ही ऐसा बन गया है, मेरी ये जुर्रत नहीं मुश्ताक बुजुर्गों कि मैं मुकम्मल मौला अब्बास पढ़ सकूं, क्योंकि मेरा ये अकीदा है कि मौला अली अकबर हाय हाय और मौला अब्बास वो मुकम्मल पढ़े जो पढ़ने के बाद मर जाए। तज़ाकल्लाह। जिसके सीने में कलेजा है, जिसके सीने में कलेजा है, हाथ सलामत है, तो मातम हुसैन के लिए बने हैं। हर बंदे पे वाजिब है मातम करना। मुकम्मल अब्बास वो पढ़े जो पढ़ने के बाद मर जाए, मुकम्मल अब्बास की शहादत वो सुने जो सुनने के बाद मर जाए। बस मैं इतना कहूँगा अज़ादारों, 70 मरतबा अब्बास आए हैं हुसैन मौला के पास और कहा मौला मौत की इजाज़त चाहिए, और रोने वालों हुसैन ने कहा जाओ ज़ैनब से पूछो। हुसैन फिर आए, मौला अब्बास फिर आए, कहा मौला मौत की इजाजत चाहिए। अज़ादरान इमाम मजलूम करबला, एक लम्हा ठहरो तो एक जुमला पढ़ता हूँ। हर बंदे पे वाजिब है ज़ियारत भी करो और जुमले भी सुनो। अज़ादरान इमाम मजलूम करबला 70 मरतबा अब्बास आए और कहा जाओ ज़ैनब से पूछो। ज़ैनब आलिया के पास अब्बास आए, रो के कहते बीबी मुझे मौत की इजाजत चाहिए। हर बंदा सर का मातम करे तो जुमला पढ़ता हूँ, बीबी मौत की इजाजत चाहिए। ठहर जाओ भाजन, यहाँ पर ठहरो, गाजी कलम रोको, तो जुमले पढ़ने दो मुझे, इतना जल्दी ना करो, रोने के दिन है। अज़ादराओं ने इमाम मजलूम करबला ज़ैनब आलिया के पास अब्बास आए, बीबी मौत की इजाजत चाहिए। उलमा ने लिखा बीबी भी खामोश रही, हुसैन भी खामोश रहे, अब्बास भी खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब आलिया ने अपनी खामोशी को तोड़ा, रो के कहा कद सादा का अमीर उल मोमिनीन, और मेरे बाबा अमीर ने सच कहा था। अब्बास ने मुंह पे मातम करके कहा बीबी आपके बाबा ने क्या कहा था? रो के ज़ैनब आलिया ने कहा अब्बास तू अभी छोटा था, मेरा बाप मेरी कलाइयां चूमता था, फिर कहता था मेरी बेटी तेरे इन हाथों पे रस्सियां बांधी जाएंगी, तुझे बाजारों में ले जाएंगे, तुझे दरबारों में ले जाएंगे। लेकिन अब्बास फिर मैं सोचती थी जिसका तेरे जैसा बहादुर भाई हो, किसी की क्या मजाल के उसके हाथों में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करो, सारे मातम करो। उसके आखिरी जुमला अज़ादराओं ने इमाम मजलूम करबला आखिरी जुमला जीन से उतरे, नहीं पढ़ सकता बाबा जी के बाजू कैसे कत्ल हुए, अज़ादरों कैसे कत्ल हुए, बस इतना कहूँगा, रोने के लिए जुमला काफ़ी है। सारी जिंदगी रोते हैं तो हक अदा नहीं होता। अब्बास मौला जीन से ज़मीन पर आए, या शिमर कुत्ते ने ऐलान किया अली का बेटा जीन से ज़मीन पर आ गया, और रोने वालों नेज़े वालों ने नेज़े मारे, तीर वालों ने तीर मारे, और पत्थर वालों ने पत्थर मारे, और जिसे कुछ ना मिला करबला की तपती रेत उठा के अब्बास पे फेंकना शुरू की। उलमा ने लिखा इतना मारा है इन हरामियों ने हुसैन के भाई अब्बास को। जब हुसैन लाशे पे पहुंचे, हुसैन ने चाहा कि अब्बास को खैमे में लेके जाओ, हुसैन की मजबूरी बन गई। हुसैन उठाते रहे, अब्बास बिखरता चला गया, हुसैन उठाते रहे, अब्बास तकसीम होते रहे। खैमे की तरफ मुंह करके कहते कासिम हो तू तो इस काबिल था
के चादर में डाल के ले आया। वो अब्बास इस काबिल भी नहीं, आजाद और फकत आलम लेके हुसैन वो खेमे में आए। ज़ैनब की नजर पड़ी, कापनों के लाशें ले आए। मेरे भैया अब्बास का लाशा कहाँ है? बहन को बता रहे थे कि 4 साल की मासूमा बाबा की तरफ देख के कहती है, बाबा आप तो आ गए, चचा अब्बास नहीं आया। ये मश्क तो आ गई, मश्की नहीं आया। ये अलम तो आ गया, अलमदार नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया कि अगर मैं सकीना को बता दूं तुम्हारा चचा इस काबिल नहीं, खैमे में लेके आओ, सकीना मर जाएगी। रो के कहते बेटी अब मैं बूढ़ा हो गया, तेरा चचा 32 साल का कड़ियल जवान, वो तेरे चचा का लाशा वो मुझसे उठाया, आप मातम करते हो। आओ करबला में मंजर देखो, जियारत खुद गाजी बना है, नोहा खानी हुसैन इब्न अली कर रहे हैं। और मातम 64 बीबियों ने वो पत्थरों के साथ किया और हर बीबी का यही नोहा था, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। हुसैन रोते भी आते हैं और कहते भी आते हैं, अब्बास आज के बाद तू तो चैन की नींद सो जाएगा, आज के बाद ज़ैनब को कोई सोने नहीं, वो बाजारों में जाएगी, वो दरबारों में